सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। अभी आपने महाराज हेमंत शुक्ला से जाना कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है, किन किन देवी देवताओं की पूजा होती है, जो हमें नहीं मालूम था वो भी हमने जाना। इसके बाद दूसरे दिन आता है नरक चौदस। महाराज जी, नरक चौदस की जो इसके ऊपर कोई कथा है, जैसे आपने धनतेरस की कथा बताई, अभी नरक चौदस के ऊपर भी कोई कहानी है? राधे राधे। आप लोगों को हम जानकारी देंगे। 18 पुराणों में से एक पुराण है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण में एक कथा आती है। वो कथा कब की है, ध्यान दीजिएगा, द्वापर युग की कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारकाधीश कन्हैया जी पांचों पांडव अर्थात अर्जुनों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ आए। जैसी इंद्रप्रस्थ आए, एक भयंकर महाबली राक्षस जिसका नाम था नरकासुर, जैसे उनको पता चला द्वारकाधीश कृष्ण नहीं है, उन्होंने द्वारका ऊपर आक्रमण किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की आपको मालूम है कि 8 पटरानी है और 16,100 रानी है। 8 पटरानियों में एक जिनका नाम है सत्यभामा। जैसी सत्यभामा आई और देखी किसको, नरकासुर को। नरकासुर को देखी और जैसी नरकासुर को देखी, सत्यभामा उनके साथ में युद्ध करने लगी। सत्यभामा शतरंजी की बहन है, एक वीरांगनी है, राजा की बहन। तो जैसी सत्यभामा ने देखी और उन पे ऊपर सेनाओं के साथ आक्रमण किया, ऐसा आक्रमण किया, ऐसा संहार किया कि नरकासुर का मरना हो गया। सत्यभामा जीत गई। सारे द्वारकापुरी के लोग बड़ा खुश हुए। और आपको मैं बता दूं, कार्तिक कृष्ण पक्ष 14 तिथि था जिस दिन नरकासुर मरा, अर्थात विजय, मृत्यु पर विजय। संकट आए तो व्यक्ति अपनी जन्म को सोचता है और अपनी प्राण बचाने का प्रयास करता है, और उस दिन सभी लोगों का जीवन बच गया। इसीलिए नरक चौदस, नरकासुर के ऊपर इस तिथि का नाम नरक चौदस। अब आपको हम बताएं, ये मूलतः यमराज की पूजा होती है। यमराज कौन है? मृत्यु के देवता और सूर्य का पुत्र। और इनकी पूजा विधि कैसी है तो सुनिए। सुबह पहर इस दिन तेल का तिल और तेल का मसल के उबटन लगाना चाहिए और उबटन लगा के स्नान करें। स्नान करने के बाद में यमराज जी के नाम से चौमुखी दीपक, ध्यान रखिए, एक दिया है और उसमें चारों कोने में बत्ती जलेगी सरसों तेल का, और हल्दी चंदन कुमकुम लगा करके पूजा करें, अगरबत्ती जलाए और यमराज जी का ध्यान करें कि हे यमराज जी, हमारी यम की यातनाओं को काटो, हमारे संकट को काटो और हमें आशीर्वाद दो। सुबह पहर। उसके बाद संध्या बेला में प्रायः हमारे छत्तीसगढ़ में देखा जाता है सब लोग 14 दीपक दरवाजे के पास जलाते हैं। तो 14 दीपक जलाइए, उनकी पूजा कीजिए। लेकिन हम आपको बता दें, बड़े बड़े अनुष्ठान में आप लोग देखे होंगे चौमुखी दीपक जला करके क्षेत्रपाल की पूजा कराई जाती है। इसीलिए यमराज जी की सरसों तेल के साथ चौमुखी दीपक भी जलाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। और सदियों से लोकाचार नियम विधि चली आ रही है, इसीलिए घर के दरवाजे के सामने, और इसको शाम को नहीं करना है पूजा, ये पूजा सुबह होती है और दूसरी पूजा होती है रात्रि में। रात्रि में यानी 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे पूजा करनी चाहिए। सुंदर चौक बनावे, चौक बना के 14 दीपक लगावे, 14 दीपक लगा के फूल चंदन अक्षत से पूजा करें, हल्दी से पूजा करें, भोग चढ़ाएं, अगरबत्ती जलाएं और यमदेव से
प्रार्थना करे यम की यातना से और प्रार्थना करके अंदर आ जावे, ऐसा नरक चौदस मनाते हैं। राधे राधे। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।